हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीखेंगे। तो इसलिए वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखकर जाइएगा, क्योंकि आप अगर इस वीडियो को पूरा एंड तक अच्छे से समझ के देख लेते हैं तो आपको आयत का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों ही चीजें निकालना बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आयत मीन्स क्या होता है, आयत कहते किसको हैं। तो ये देखिए, कोई भी चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति, इसको आप हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसकी आमने सामने वाली भुजा समान हो और जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वह आयत कहलाती है। अब जैसे कि ये हमने एक आयत बना रखा है, इसमें आप देखिए कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति यानी कि चतुर्भुज, क्योंकि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समान हो और उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उस चतुर्भुज को आयत कहते हैं। जैसे कि ये एक चतुर्भुज बना रखा है, देखिए, क्योंकि चार भुजाओं से घिरी आकृति है, 1 2 3 4, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति है, इसको हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो, जैसे कि ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाली 3 सेंटीमीटर है, मतलब कि आमने सामने की भुजाएं क्या है, समान है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। तो ये देखिए, अगर कोण में ऐसा होता है तो हमेशा वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। क्योंकि जो अगर ऐसे कोण कोई बनता है, पूरा खड़ा खड़ा कोण बनता है सीधा, तो इसको 90 डिग्री का हम कहते हैं और इसको इस प्रकार दर्शाते हैं। तो ये सारे जो कोण हैं वो 90 डिग्री के हैं, इसलिए ये आकृति क्या हो गई, ये आकृति आपकी आयत हो गई। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि आयत का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको इसका जो फार्मूला होता है, आयत के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो हमेशा ध्यान रखना है और याद कर लेना है। तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, और इसको आप L इंटू बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत जगह L इंटू बी लिखा होता है, तो इसका भी मतलब वही है, क्योंकि L मतलब होता है लंबाई और B मतलब होता है चौड़ाई। क्योंकि L को इंग्लिश में लेंथ कहते हैं जिसका मतलब लंबाई होता है, और B को इंग्लिश में ब्रेथ कहते हैं जिसका मतलब चौड़ाई होता है। तो आप इसको L इंटू बी या लंबाई गुणे चौड़ाई ये भी बोल सकते हैं। तो अब देखिए, इसमें लंबाई क्या है, तो जो 7 सेंटीमीटर है ये क्या है, लंबाई है, तो 7 लिख लीजिए, गुणा B मतलब चौड़ाई क्या है, चौड़ाई है हमारी 3 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पर 3 लिख लीजिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि 7 और 3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 7 तियां 21, तो आपका क्या आ गया, 7 तियां 21। और इसके बाद यहाँ आपको देखना है कि क्या लिखा है, 3 और 7 इन सब के साथ क्या लिखा है, सेंटीमीटर लिखा है। तो आपको यहाँ क्या करना है, 21 सेंटीमीटर। और हमेशा याद रखिए, जब किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकाला जाता है तो जो उसका आंसर आता है वो स्क्वायर यानी वर्ग में आता है। तो 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अब आपका क्या हो गया, ये पूरा आंसर हो गया। 21 सेंटीमीटर स्क्वायर को आप 21 वर्ग सेंटीमीटर इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप हिंदी में 21 वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे और इंग्लिश में 21 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहे 21 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लीजिए या 21 वर्ग मीटर लिख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आयत का क्षेत्रफल किस प्रकार निकालना है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दीजिए, और जो भी उसके साथ लिखा होगा, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर किया है, अगर मीटर होता तो आप मीटर स्क्वायर करते, ठीक है। तो अब चलिए अब हम सीखते हैं कि आयत का परिमाप कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए आयत का परिमाप। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि परिमाप मतलब क्या होता है। तो देखिए, जो परिमाप शब्द है, ये जो परिमाप शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक परि और दूसरा माप। तो परि क्या होता है, परि का मतलब होता है कि चारों ओर, परि का मतलब होता है चारों ओर, और जो माप होता है वो तो आप जानते ही हैं कि माप, तो परिमाप का मतलब क्या हो गया कि चारों ओर की माप, मतलब कि चारों ओर की माप को ही हम परिमाप कहते हैं, ठीक है। तो अब आपको इसमें क्या करना है, तो चारों ओर की माप को परिमाप कहते हैं, तो आप समझ गए होंगे कि इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, कि चारों ओर की माप मतलब 1 2 3 4, ये इसकी क्या हो गई, चारों ओर हो गई। और चारों ओर की माप निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो चारों ओर है, मतलब ये जो चारों ओर की लंबाई है, चारों भुजाओं की लंबाई है, इसका आप क्या कर देंगे, इसको आपस में जोड़ देंगे, क्योंकि जब जोड़ देंगे तो चारों ओर की माप
पता चल जाएगी। तो इससे इसका परिमाप क्या हो जाएगा, देखिए 7 3 10, 10 7 17 और 17 3 कितना हो जाएगा, 17 3 हो जाएगा आपका 20। तो ये जो 20 आएगा यही आपका परिमाप हो जाएगा। तो चलिए ये तो हो गई कॉमन सेंस वाली बात। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको फार्मूले से निकालना भी आप सीख लीजिए, क्योंकि जब आप एग्जाम में या कभी भी करेंगे तो आपको इसको फार्मूले से करना होगा। तो चलिए ये तो कॉमन सेंस वाली बात होगी। अब हम आयत का परिमाप का फार्मूला देख लेते हैं। तो आयत के परिमाप का फार्मूला होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। और अगर इसको इंग्लिश में करेंगे तो 2 इंटू लंबाई को हमने भी क्या बताया था, क्या लिख सकते हैं, एल इंटू, सॉरी यहाँ इंटू नहीं होगा, यहाँ प्लस है तो ये देखिए प्लस, और चौड़ाई को क्या है, बी है तो आप बी, तो 2L प्लस बी, क्योंकि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई या 2L प्लस बी। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ 2 लिख लीजिए। लंबाई क्या है, लंबाई हमारी 7 थी, प्लस चौड़ाई हमारी क्या थी, चौड़ाई हमारी 3 थी। तो आपको क्या करना है कि इसको चलिए जोड़ लेते हैं। तो 2 और ब्रैकेट में 7 और 3 को जोड़ेंगे तो आपका 10 आ जाएगा। और देखिए ये जब ब्रैकेट हटाएंगे तो बीच में गुणा आ जाएगा, 2 गुणा 10, और जब आप 10 का गुणा 2 से करेंगे तो आपका 20 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 20 है और इसकी जो यूनिट थी वो क्या थी, सेंटीमीटर थी। तो आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ पर आपको 20 सेंटीमीटर लिखना है और यही आपका हो जाएगा आंसर। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमने सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर हमने जोड़ा था, परिमाप निकालने के लिए जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है कि तो यहाँ पर हमने गुणा किया है, तो इसलिए आपको क्या करना है कि सेंटीमीटर स्क्वायर करना है। तो आप हमेशा इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जब आप आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर आप परिमाप निकालेंगे तो परिमाप में आपको केवल सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर और मीटर है तो मीटर, आपको यही रखना है, इसमें स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आई होप आपको ये आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसको अच्छे से सीख सकें। और दोस्तों चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसी हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहती हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।